शाम जिज्ञासु बेटी ने अपनी माँ से कर्म के गहरे अर्थ को समझाने के लिए पूछा। माँ, पिछली बार आपने मुझे कर्म के बारे में थोड़ा समझाया था, लेकिन मैं अभी भी उसके बारे में सोचती ही रहती हूँ। यह अच्छी बात है बेटा। गहरी सच्चाइयाँ तब और स्पष्ट होती है जब हम उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। आपने कहा था कि कर्म का मतलब है हर काम का एक परिणाम होता है, लेकिन यह रोजमर्रा के जीवन में वास्तव में कैसे काम करता है? कर्म हर समय हमारे आसपास काम कर रहा होता है, हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों के माध्यम से। क्या विचारों भी? हाँ, विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म बन जाते हैं। धीरे धीरे वही हमारे जीवन को आकार देते हैं। कर्म का मतलब है कि हर विचार, शब्द और कर्म एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। जो भी हम दुनिया में भेजते हैं वह अंततः हमारे पास वापस आता है। तो कर्म बूमरैंग की तरह है? बिल्कुल। अब मैं तुम्हें कुछ उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। मान लो कि स्कूल में एक नया छात्र आता है और वह अकेलापन महसूस करता है। मुझे वह एहसास पता है। यह डरावना लग सकता है। अब सोचो कि तुम उसके पास बैठती हो, अपना टिफिन साझा करती हो और उसकी दोस्त बन जाती हो। तब उससे खुशी और अपनापन महसूस होगा। बिल्कुल। और एक दिन जब तुम उदास या अकेला महसूस करोगी तो वह भी तुम्हारा साथ दे सकती है। यही कर्म है। दयालुता दयालुता को जन्म देती है। बुरे कर्म के बारे में क्या? कल्पना करो कि कोई व्यक्ति हर समय सबसे गुस्से में बात करता है। तब लोग भी गुस्सा हो सकते हैं। हाँ, क्रोध आग की तरह फैलता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति अकेला महसूस करने लगता है, क्योंकि कोई भी उसके आसपास रहना पसंद नहीं करता। तो गुस्सा वापस उसी के पास लौट आता है? बिल्कुल। जो ऊर्जा हम फैलाते हैं वह अक्सर हमारे पास लौट कर आती है। अब ईमानदारी के बारे में सोचो। मतलब झूठ ना बोलना? हाँ, मान लो कि एक बच्चा गलती करने के बाद भी हमेशा सच बोलता है। तब शिक्षक और माता पिता उस पर भरोसा रखेंगे। सही कहा। विश्वास भी कर्म का ही एक रूप है। लेकिन अगर कोई बार बार झूठ बोलता है तो धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। यह तक कि जब वह बाद में सच बोल देता है। हाँ बेटा, कर्म धीरे धीरे हमारी पहचान और प्रतिष्ठा बनाता है। क्या कर्म पढ़ाई में भी काम करता है? बिल्कुल। अगर कोई विद्यार्थी हर दिन ईमानदारी से पढ़ाई करता है तो उसका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है और फिर परीक्षा आसान लगता है। हाँ, अच्छा प्रयास अच्छे परिणाम लाता है। लेकिन अगर कोई पूरा साल समय बर्बाद करके और परीक्षा से एक रात पहले ही पढ़े तो उसे तनाव और डर महसूस हो सकता है। क्या ये भी कर्म है? हाँ, कर्म स्वाभाविक रूप से परिणाम पैदा करते हैं। कर्म प्रकृति में भी काम करता है। कैसे? अगर लोग पेड़ों, नदियों और जानवरों की रक्षा करें तो प्रकृति स्वस्थ रहती है। लेकिन अगर इंसान नदियों को प्रदूषित करे और जंगलों को लापरवाही से काटे तो पर्यावरण अस्वस्थ हो जाता है। तो प्रकृति भी वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं। बिल्कुल। लेकिन माँ, कभी कभी बुरे लोग भी खुश दिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्म हमेशा तुरंत परिणाम नहीं देता। बीज बोने के बारे में सोचो।
कुछ बीज कुछ दिनों में उग जाते हैं, कुछ को पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं। कर्म भी अपने समय के अनुसार काम करता है। तो कोई भी कर्म वास्तव में कभी होता नहीं है? नहीं, हर कर्म अपनी एक छाप छोड़ता है। अब मैं समझ गई माँ। अगर मैं दयालुता, ईमानदारी, धीरज और प्रेम फैलाऊंगी तो वही चीज मेरे पास धीरे धीरे वापस लौट आएगी। हाँ मेरी बच्ची, कर्म हमें सिखाता है कि हर छोटा कर्म महत्वपूर्ण होता है। कर्म का अर्थ है अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि जो कुछ भी हम दुनिया को देते हैं वह धीरे धीरे हमारे पास लौट कर आता है और जीवन भी धीरे धीरे वही हमें वापस दिखाने लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म ज्ञान से जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद।